विराज आज मुजफ्फरनगर में पहुंचे हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए, बताइए। देखिए, आज मुजफ्फरनगर हिंदू संयुक्त मोर्चा का जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम था कि जो लोग समाज में काम करते रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम था और सभी को सम्मानित किया गया है। सभी को गमछा और तलवार भेंट की गई है। तो आज बड़ा सुंदर कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में हम सब लोग आए। आपने अखिलेश यादव को मुगल बादशाह का आखिरी वंश बताया है, तो इसमें मैंने गलत क्या कहा था? आपको डाउट है इसमें? आपको डाउट होगा, मुझे कोई डाउट नहीं है। आप इन लोगों का डीएनए टेस्ट कराइए, मुगल ही निकलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि ट्रम्प का फोन है नरेंद्र मोदी जी पर, उन्होंने कहा सिलेंडर, और उन्होंने सिलेंडर कर दिया। देखिए, राहुल गांधी जी कब क्या कहते हैं वो मुझे तो पता नहीं वो किस स्थिति में रहते हैं। वो कब क्या कहते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। उनकी नानी कहती थी, दादी कहती थी कि भारत के लिए हम सर कटा देंगे, मर जाएंगे, और राहुल कहते हैं भारत कौन होता है, भारत क्या है। देखिए, वे मेंटली अपसेट हैं, सुबह से शाम तक अपसेट रहते हैं, इसलिए इन लोगों को सीरियस मत लीजिए। बागपत के एक जैन मुनि है, उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकते, फिर बकरे को क्यों कुर्बानी दी जा रही है? देखिए, मेरे हिसाब से तो कुर्बानी देना एकदम बिल्कुल गलत है, और कुर्बानी देना बिल्कुल भारत में बंद होना चाहिए। अरे ये दो जैसे देश में एक कानून होना चाहिए ना, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए कानून क्यों है? हिंदुओं की बलि प्रथा पर रोक क्यों है? क्यों है, आप मुझे बताइए। बलि प्रथा पर रोक है तो फिर कुर्बानी क्यों होगी भाई? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और कुर्बानी जैसी व्यवस्था बिल्कुल बंद होनी चाहिए। दिनेश शास्त्री महाराज जी ने भी बयान दिया, उनका कहना भी है कि जो कुर्बानी है उसे रोक दिया जाए। अब बिल्कुल रोक देना चाहिए, और मुझे लगता है कि मुस्लिमों को खुद भी रोक देना चाहिए। अवैध काम उन्हें करना नहीं चाहिए, इलीगल काम कर रहे हैं वो इलीगल काम नहीं करने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है आप पर, वो कह रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया भाजपा की सरकार। देखिए, विपक्ष का सर्वनाश इसीलिए हो रहा है, जो थोड़ा बहुत बचा है खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आतंकियों को जवाब दे रही है, पाकिस्तान को जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, घर में घुसा दिया। हमारे सीडीएस कह रहे हैं कि 48 घंटे का ऑपरेशन हमने 8 घंटे में खत्म कर दिया, 8 घंटे में पाकिस्तान सरेंडर कर गया। तो उन लोगों को ये नहीं पता कि सीडीएस क्या कह रहे हैं। देखिए, ना वो सेना का सम्मान करते हैं, ना वो देश की सरकार का सम्मान करते हैं, वो न्यायपालिका का ना सम्मान करते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि केवल एक ही वर्ग पर जाती है। वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके केवल एक वर्ग का वोट पाना चाहते हैं, और वो उस वर्ग के पीछे पड़े रहें। देश के लोग मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में किसी को लाना नहीं है। विधायक जी, आपने पीडीए की फुल फॉर्म बताइए, एक बार बताएंगे दोबारा से? भाई, पीडीए की फुल फॉर्म तो यार लिख लो तुम। पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके लिखी होगी कहीं। पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए का नाम है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन वो पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक बताते हैं, आपने कहा है कि जातियों में नहीं बटे। बिल्कुल नहीं बटेंगे। देखिए, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, सब सनातनी एक साथ देश के इकट्ठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बार बार सरकार बना रहे हैं। सब सनातनी सरकार बना रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, और आप निश्चित रहिए, मुझे लगता है जल्दी आएगा। मुजफ्फरनगर से जो सांसद है हरेंद्र मलिक, उनका 1 साल पूरा हुआ है, उसके कार्यकाल पर क्या कहेंगे? भाई, मुझे तो पता नहीं, वो हरिंदर जी से पूछोगे ना, मुझसे थोड़ी पूछोगे। आपका भी क्षेत्र आता है उसमें, तो उस कार्यकाल का मैं उन्हें ये सलाह दूंगा कि आप अच्छे काम करिए, ना कि इधर उधर की बातों में पड़े, वो अच्छे काम करें।